अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ 6 घंटे में लगाने का ऐलान। कहा, भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा करेंगे। भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फरोख्त भी कर रहा है। भारत ज्यादातर तेल को मुनाफा हासिल करने के लिए बेच भी रहा है। भारत को परवाह नहीं यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो उस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मजीद टैरिफ लगाने की धमकियों ने भारतीय स्टॉक मार्केट जमीन बोस कर दी। बिजनेसमैन गैर यकीनी का शिकार। भारत के अहम इक्विटी इंडेक्स निफ्टी और BSE सेंसेक्स में शदीद मंदी का रुझान देखा गया। निफ्टी में 73.20 पॉइंट्स की कमी देखी गई। BSE सेंसेक्स में भी 308.47 पॉइंट्स की कमी देखी गई। अदानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ICICI बैंक, इटर्नल, BEL, HDFC बैंक जैसी कंपनियां भी गिरावट का शिकार रही। पाकिस्तान के हाथों मुंह की खाने के बाद भी भारतीय मीडिया ने रविश न बदली। झूठ को एक बार फिर वतीरा बना लिया। भारतीय मीडिया का झूठ भारतीय फौज ने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान पर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भारतीय फौज ने झुटला दिया। गोदी मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट और चैनल से दावा किया था कि पाकिस्तान और भारत के जंगी तैयारे LOC पर परवाज कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला स्टार फायरिंग की। ANI ने दावों को झूठ का पलंदा करार दिया। भारतीय दिफाई ज़राए ने भी तस्दीक की, ना कोई गैर मामूली फ़ज़ाई सरगर्मी हुई, ना कोई सीज़फायर की खिलाफ वर्जी। भारतीय मीडिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी झूठ पर मबनी खबरें चलाकर अपना मजाक उड़वा चुका है। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार। 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स को डीसीट कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से सजाओं के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल होने वालों में शिबली फराज, उमर अयूब, राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, हसन नवाज, अरताज गुल शामिल हैं। अंसर इकबाल, जुनेद अफजल, राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल को भी डीसीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया गया है। कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की कुर्सियां खाली हो गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों अपोजिशन ऐवानों के लीडर ओहदों से महरूम हैं और ये तीनों अपोजिशन लीडर्स 9 मई केस में नाअहल हुए हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के 6 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने आइन का आर्टिकल 370 और 35 से मनसूख करके कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन ली। कश्मीरियों का एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल और रैलियों में कश्मीरी आज़ाद हैसियत की बहाली का मुतालबा। अब तक 21,000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ, हज़ारों इमलाक नजर आतिश की जा चुकी हैं। बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश। पाकिस्तानी भी कश्मीरियों के शाना बशाना। मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में रैलियाँ और तक़रीबात। इस्लामाबाद में वज़ारत उमूर कश्मीर और GB के ज़ेर एहतमाम वॉक का इनेकाद। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मौजूदा भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मजीद मुस्तहकम कर रही है। आज भारत मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है। ये एक बेबुनियाद दावा है। भारत के 5 अगस्त 2019 के इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, बिलखसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम है।
पाकिस्तान भारत के ओछे हथकंडों को कामयाब नहीं होने देगा। पुलवामा ड्रामे के बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की गई। पाकिस्तान भारत की एकतरफा इक़दामात की मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा कश्मीर के जख्म 70 साल से रिस रहे हैं। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ, उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं, लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। ऐसा नहीं होने देंगे कि यहां से कोई मॉब इकट्ठा होकर किसी अडयाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। किसी किस्म का कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। फूफियों और बेगम के बाद बच्चे भी आ जाएं तो क्या कर लेंगे। कानून तोड़ा तो कानून हरकत में आएगा। किसी किस्म का नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। वाज़े कर दूं, नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अंदाज में अमल दरामद जारी रहेगा। तलाल चौधरी का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा सियासी जमातें अपनी सियासी जिम्मेदारियों को पहचानें। अफगानिस्तान के लिए हमने माली और जानी कुर्बानियाँ दी हैं। PTI की यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR से मुतालिक हफ्तावार जायजा इजलास। टैक्स दायरा कार बढ़ाने और इस्लाहात के अमल पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने इस्लाहाती अमल के नतीजे में टैक्स टू GDP इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा इस्लाहात के अमल में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें खत्म की जाएँ। कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात का मुल्क भर में यकसा और मौसर निफाज किया जाए। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 10 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। बालाई पंजाब, खिताब पोठोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को है। NDMA ने दरिया चनाब और दरिया झहला में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में दरिया हुंजा और शिगर में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। जोब और सिबी के नदी नालों में तूफानी का खदशा है। कराची का मौसम अबर आलू, हल्की फुआर। के इलेक्ट्रिक का एक तर्ज अमल रहा है कि चूंकि एक तो वो मोनोपली है कराची के अंदर और एक प्राइवेट एंटिटी है जो मोनोपली है कि वो अपनी हट धर्मी पे इसरार करते हैं। तो अभी तो फिलहाल इनके CEO के ऊपर एक खातून को हिरासा करने का इल्जाम है और वो खातून भी कोई गैर नहीं थी, एक सीनियर पोस्ट में के इलेक्ट्रिक की एम्प्लॉय थी। के इलेक्ट्रिक के CEO पर इल्जाम के बावजूद क़यादत खामोश क्यों। मोनिस अलवी पर हरासानी का इल्जाम साबित हो गया। शवाहिद पर फैसला आ चुका, लेकिन इंतजामिया ने केस में दायरा इख्तियार को बुनियाद बना लिया। माजी में के इलेक्ट्रिक पर अमवात, चोरी, ओवर बिलिंग पर किसी का एहतसाब न हुआ। मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर ने सवालात उठा दिए। बोल से गुफ्तगू में कहा, हिरासानी केस में अखलाकी पहलू को नजरअंदाज करके पैसा बचाया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक के लिए हर मसले का हल सिर्फ पैसा फेंकना है। गवर्नर सिंध ने हिरासानी केस में मुनस अलवी को फौरी रिलीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। खातून के वकील बैरिस्टर तलाल वासिफ कवी का कहना है कि गवर्नर हाउस ने मुतसिब सिंध के तारीखी फैसले पर आर्जी हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया। गवर्नर ने इंसाफ और कानूनी अमल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मामला पीर 11 अगस्त को मुकम्मल समाअत के लिए मुकर्रर किया, जहां फरीक़ैन को सुना जाएगा। शिकायत कुनिंदा महरीन अजीज़ खान को ये नोटिस सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त में मौसूल हुआ।
कानूनी नुमाइंदों का मुख्तसर नोटिस पर तशवीश का इजहार, ताहम गवर्नर के इस फैसले का एहतराम किया कि दोनों फरीकों को सुना जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक को रेड लाइन BRT की राह में हायल रुकावटें 15 सितंबर तक हटाने का हुक्म। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की जेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतालिक इजलास, पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। सीनियर वजीर सिंध नहीं हो सकते। कौमी असेंबली के कैफेटेरिया के खाने से कॉकरोच निकल आए। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक कैफेटेरिया की रोटियों से कॉकरोच निकलने का वाकया पिछले हफ्ते का है। चंद रोज कबल एक पराठे से भी हशरातुल अर्ज निकले थे। स्पीकर कौमी असेंबली ने नोटिस लेकर तीनों कैंटीन का ठेका मंसूख करके नई इंतजामिया को दे दिया है, जिसने कंट्रोल भी संभाल लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।